सो इट वाज ओके डे इन द मार्केट, जस्ट लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट पे एक बुलिश नोट बने रहे और मार्केट एक बुलिश नोट बना के चल रहा है। बहुत अच्छी बात है मार्केट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए ये बहुत अच्छा संकेत है। अब हम देखेंगे कल यानी कि 9 अप्रैल को हम किस तरह से इंडियन मार्केट पे यानी बैंक निफ्टी और निफ्टी को ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कहाँ पे हम ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी नोट पे आप अपना डे को क्लोज कर पाए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी, क्योंकि आई एज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। तो बैंक निफ्टी में आज एक स्पिनिंग टॉप टाइप का अनदर कैंडल एक जाके ऊपर में क्लोज हुआ है, लेकिन एक बात यह है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके क्लोज नहीं कर पाया। एक फ्रेश ऑल टाइम हाई एटीएस तो बना दिया, लेकिन उसके ऊपर जाके क्लोज नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा एक मान के चल सकते हैं कि मार्केट पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेकिन आएगा तो याद रखिएगा सेल ऑफ आप पकड़ नहीं पाएंगे, वेरएज बाइंग सेंटीमेंट पे आप पकड़ पाएंगे, क्योंकि सेल ऑफ जो आएगा वो रैंडम आएगा। कैसे रैंडम आएगा? जैसे हमने आज इंस्टाग्राम पे मैंने आप लोगों के साथ अपडेट कर दिया था, क्योंकि मैं लाइव में नहीं था, इसलिए बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ताकि आप लोगों का पैसा बच जाए। कि इस तरह का जो सेल ऑफ आएगा वो इतना रैंडम लेवल से आएगा, आप उसको कैच आउट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर वो सेल ऑफ देख के आप सेल कर दोगे तो वहां पे आप फंस जाओगे। तो इसके लिए जब भी सेल ऑफ आएगा आप वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, तो जाके आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। जैसे हमें यहाँ पे मिला था ऑप्शन में 70 पॉइंट्स इस तरह का चॉपी मार्केट पे, जो कि बहुत अच्छी बात होता है। तो इस तरह का चीजों के लिए रेडी रहिए आने वाले टाइम पे। अब हम 15 मिनट पे चले जाए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब हम कैसे ट्रेड करेंगे? सबसे पहले ये लेवल को मैं हटा दूंगा, ये ऑल टाइम हाई है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मार्केट कल यानी कि 9 अप्रैल को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है, याद रखिए फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आएगा, इंबैलेंस तक मार्केट एक बार अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। ज्यादा पॉइंट का दूरी है नहीं यहाँ पे। कितना पॉइंट का दूरी है? 350 पॉइंट, जो कि मार्केट चाहे तो एक झटके में ले सकता है, लेकिन हमारा ट्रेंड बहुत ज्यादा बुलिश है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जोन को तोड़ रहा है तो हम शॉर्ट कर देंगे, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा सा एक्शन का वेट कर लीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत बार ऐसा कर सकता है, ये जोन को तोड़ा, अभी मार्केट हर जगह पे सपोर्ट लेगा। याद रखिए अभी मार्केट पे कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, लेकिन हर एक सपोर्ट काम करेगा। तो अभी मार्केट हर एक जगह पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, एटलीस्ट फॉर द मतलब कुछ दिनों के लिए। अगर बार बार वो चीज बार बार मार्केट सपोर्ट लेगा, तब जाके वो मार्केट पे अच्छा खासा सपोर्ट तोड़ने का चांसेस हाई होगा, लेकिन अभी मार्केट हर जगह पे सपोर्ट ले सकता है। तो हम कैसे ट्रेड करेंगे? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, हड़बड़ाइए मत, ये स्विंग के नीचे निकलते ही शॉर्ट मत कीजिए। मैक्स टू मैक्स लोग यहाँ पे निकलते ही शॉर्ट करेंगे। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, लिक्विडिटी लेके वो फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, तो उस तरह का सिचुएशन में आप फंस जाएंगे और मार्केट इस तरह का एक ट्रेंड क्रिएट करके फिर नया फ्रेश आउट दे सकता है। ठीक है, तो उस तरह का चीजों में आप फंस जाएंगे। आप वेट कीजिए, लिक्विडिटी ग्रैब पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमें अच्छा खासा कोई ट्रेड मिलता है तो मैं प्रेफर करूंगा, ये लिक्विडिटी अगर लेने वाला है तो मैं ये वाला ग्रैब एक बार देखना पसंद करूंगा। ये एरिया के आसपास से मुझे थोड़ा सा बाइंग सेंटीमेंट देखने को मिल जाएगा, थोड़ा रिजेक्शन देखने को मिल जाएगा, मैं ये एरिया का एक बार लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट पे एक बार थोड़ा सा क्वांटिटी से बाई कर सकता हूं, फिर से ऊपर से हम शॉर्ट कर पाएंगे। ठीक है, इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो याद रखिए बार बार गैप अप ओपन होकर वो नीचे आने का चांसेस कम हो जाएगा। इस तरह का मार्केट पे अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो मार्केट नया फ्रेश हाई फिर से क्रिएट कर सकता है। तो फ्लैट ओपन और गैप डाउन ओपनिंग पे ही हमें शॉर्टिंग का सिनेरियो थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, अदरवाइज हम बाइंग के सेंटीमेंट बाइंग सिनेरियो के बारे में ही देखेंगे। ओके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो ये जोन को बाई निकलते ही इस बार भी बाई मत कीजिएगा। ट्रिपल इक्वल हाई जैसा है तो क्या कर सकता है ना, मार्केट इस जोन को निकाल के थोड़ा लिक्विडिटी लेके इसी जोन पे रह सकता है, ये भी एक चांसेस है। तो हम क्या करेंगे? प्रॉपर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। कैसे? जिस तरह का यहाँ पे देखिए, पहली बात तो यहाँ पे स्मॉलर टीएफ में एक हल्का सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को हमें मिल रहा है। ये एरिया भी हमारे लिए लिक्विडिटी है, ये एरिया भी स्मॉलर टीएफ का भी है, तो कहीं ना कहीं ये लेके ये एरिया से तो हम बाई कर ही सकते हैं। और एक चीज, अगर फ्लैट ओपनर के ऊपर जाता है, ये ऊपर जाने के बाद अगर एक बार सेकंड हमें प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ पे कुछ सोचे बिना क्वांटिटी पंच ऑन कर दूंगा और ट्रेल करता चलूंगा। हो सकता है मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई एक बार क्रिएट कर दे, बिकॉज बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म्ड है और इस बार जो रैली आने वाला है, मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर में। मैंने बहुत दिनों से आप लोगों के साथ बोल रहा था, आप लोग जाके एक बार देखिए, वीबीएल का प्राइस देखिए, बिकाजी फूड्स का प्राइस देखिए, आप लोग जाइडस वेलनेस का प्राइस देखिए, आप लोग वादीलाल का प्राइस देखिए, सारे एफएमसीजी सेक्टर का जो स्टॉक्स है बहुत अच्छी जगह पे, मारिको देखिए, ब्रिटानिया देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, और नीचे आता है तो लिक्विडिटी ग्रैब से बाई कर सकते हैं, ये जोन से बाई कर सकते हैं। और इनकेस मान के चलते ये जोन पे आया, थोड़ा रिएक्शन दिया और फिर तोड़ रहा है, तो मैं शॉर्ट करूंगा इंबैलेंस तक का टारगेट के लिए। स्मूथली मार्केट हमें ये 200-250 पॉइंट देके चला जाएगा। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन नहीं होता है और फ्लैट ओपन ना होकर ये गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है, इनकेस अगर बैंक निफ्टी, तो कहां पे हम कैसे ट्रेड करेंगे? अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाएगा तो ये फिर से फ्रेश हाई की तरफ जा सकता है। तो मैं पहला 15 मिनट का कैंडल देखूंगा। मैं एक बार फिर से कंफर्म कर देता हूं, ब्रोकर का हाई बहुत बार डिफरेंट होता है। 717 का हाई है, ये 15 मिनट पे भी 717 का हाई है, चलो चलेगा, बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ये जोन के ऊपर,
आई एम सो सॉरी, ये जोन के ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल कोई बुलिश कैंडल हमें देखने को मिलता है, इस तरह का कैंडल, 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 अच्छा खासा बुलिश कैंडल हमें देखने को मिलता है, उसके ऊपर निकलता है, मैं वहां पे बाई कर सकता हूँ, डे लो का ऐसे लेके मैं ट्रेल करता चलूंगा, जस्ट लाइक टुडे जिस तरह से निफ्टी परफॉर्म किया है, हो सकता है कल बैंक निफ्टी उस तरह से परफॉर्म करते हैं। ओके, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है ये सारे जोन के ऊपर, तो वहां पे कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज वो बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा, कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर नीचे से बाइंग होगा, तो मैं नीचे का लिक्विडिटी तक का वेट करूंगा, ठीक है। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है ये जोन के नीचे, तो मार्केट इंबैलेंस तक आने की कोशिश करेगा, तो वहां पे हम छोटा क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हैं इंबैलेंस तक, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज दोनों तरफ लिक्विडिटी रहेगा, मार्केट क्या कर सकता है ना, थोड़ा बहुत खेल दिखा सकता है, तो अगर आपने मेंटरशिप लिया है तो आप जाके लिक्विडिटी हंट देखिए अपसाइड से नीचे तक, नीचे से अपसाइड तक, अदरवाइज आप वहां पे कुछ करेंगे नहीं, नहीं कर सकते। इंबैलेंस लेने के बाद ये एरिया जो कि 48,210 के आसपास होगा, ये एरिया से आप एक बार बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप वहां पे ट्रेड करके फंस जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ये जोन के ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता है, तो हमारा प्लान जस्ट लाइक फ्लैट ही रहेगा, हम ये एरिया से एक बार बाई कर सकते हैं ओनली आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब और स्वीप, अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल मिल जाता है तो ट्रैप के बारे में देखेंगे, अगर ट्रैप भी नहीं मिलता है, रिएक्शन के बाद नीचे आता है, तो हम शॉर्ट साइड थोड़ा जा सकते हैं इम्बैलेंस तक का टारगेट के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस बैंक निफ्टी के लिए जो मैं ट्रेड करने वाला हूं। अब थोड़ा सा हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में आप लोगों के साथ मैंने शेयर करके रखा था कि ये जोन के ऊपर मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है, एक्जैक्टली ये जोन के ऊपर ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद हमें एकदम क्लियर हमें संकेत मिल गया कि आज बहुत ज्यादा बुलिश है मार्केट, उसके ऊपर जैसे निकला एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल है, ये एक अच्छा खासा रिजेक्शन वाला बुलिश कैंडल है, इसके ऊपर जैसे निकला प्रॉपर्ली, और ये बुलिश कैंडल होने के बाद इसका सेंटीमेंट, मतलब अगर आपने कैंडलस्टिक का चैप्टर देखा है तो आपको पता लगेगा ये किस तरह का कैंडल, हम हैमर स्पिनिंग टॉप इस पे हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं कैंडल का सेंटीमेंट पे, नाम तो कोई भी दे देगा, हैमर ए प्लस है माइनस है, ये फलाना ढमकना डायनासोर ये वगैरह, वो मार्केट का कैंडल हमें बोलना क्या चाह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। डोजी क्या हमेशा सेलिंग ही बोलता है, हैमर क्या हमेशा बाइंग ही बोलता है? एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं होता है, कहां पे बनता है, कैसे बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कलर बाद में आएगा, पहले वो सेंटीमेंट क्या बताना चाह रहा है। तो ये अच्छा बुलिश कैंडल है, इसके ऊपर जैसे मार्केट निकला वन वे मार्केट पे गया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, अब फिर से जा रहा है। अब निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे, निफ्टी फिर से ऑल टाइम हाई के ऊपर, और इस बार 550 के ऊपर जाके पहली बार कैंडल क्लोज कर पाया है, ठीक है। 550 ये जो लेवल था 550, इसके ऊपर जाके पहली बार कैंडल क्लोज किया है, तो मैं हैरानी नहीं, आप हैरान मत होइएगा कि कल भी निफ्टी गैप अप ओपन होकर ऊपर खींच दे, बिकॉज क्या होता है जब एक रैली आता है ना, तब रिटेल पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है, हमें एंट्री नहीं मिलता है। अगर आपको रैली कैच करना है तो आप एक तो मिडिल बीच से कर लीजिए, ये सारे जो लेवल आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था यहां से कर लीजिए, अदरवाइज आप कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज मार्केट गैप अप ओपन होकर खींच देगा। ये बहुत ज्यादा मार्केट का नेचर है कि रिटेल पार्टिसिपेंट्स को पैसा कमाने नहीं देना चाहता मार्केट, कैसे, जितना कम पार्टिसिपेंट होगा उतना वो आराम से उड़ेगा, लाइट वेट फ्लाई हाई उस तरह का चीज होता है। तो इनकेस अगर कल भी गैप अप ओपन होता है, आई डोंट थिंक हम ज्यादा कुछ कर पाएंगे, डिप में एक बार ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर निफ्टी कल के लिए, निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, ये जोन को तोड़ते ही शॉर्ट मत कीजिए, थोड़ा देख लीजिए क्या हो सकता है ना, इसको तोड़ेगा, लोगों को लगेगा यहाँ पे एम पैटर्न है, लेकिन मार्केट का जो सेंटीमेंट है इट इज एब्सोल्युटली बुलिश, मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, और नया हाइस के हाइस वोट तक ये बहुत ज्यादा बुलिश रह सकता है, इसका बहुत सारा सेंटिमेंटल मैंने वीडियो बना दिया है, एब्सोल्यूट बुलिश। तो हो सकता है लोगों को यहाँ पे एम पैटर्न दिख जाए, लेकिन वो एम ना होकर ये रेंज बना दे, ये रेंज बना दे और फिर नीचे से जाए, तो ये चीज एक बार देखिएगा। अगर एम हो रहा है, शॉर्ट करके पैसा कमाने के बारे में सोचिए मत, लॉन्ग करके पैसा कमाने के बारे में सोचिए, बिकॉज शॉर्ट में आप पकड़ नहीं पाएंगे, लॉन्ग पे आप बैठे रह पाएंगे बहुत देर तक, मार्केट आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट दे के जाएगा, वेरएज अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाएगा आपको रिस्पेक्ट ही नहीं देगा, वो आपको जलील कर देगा, समझ पा रहे हैं आप? तो प्लीज जलील मत होइए, कैपिटल को रखिए, मैं बार बार बोलता हूं कैपिटल है तो जहान है, ठीक है। ओके, तो फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे लिक्विडिटी ग्रैब से अगर बाइंग वगैरह बनता है, लेकिन मैं निफ्टी में ये तोड़ते ही बाइंग भी नहीं करूंगा, सेलिंग भी नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। आप चाहे तो एक बार मूविंग एवरेज 50 का डायनामिक सपोर्ट का वेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो जोन है, अदरवाइज इसको मैं हटाता हूं, ये जो जोन है यहां तक का स्कोप आउट आप एक बार कीजिए, मार्केट अगर रेंगते इधर आता है, ये एरिया से हम एक बार लिक्विडिटी ग्रैब से एक बार बाइंग कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है। इनकेस अगर फ्लैट ना ओपन होकर नीचे ना आके ऊपर जाता है तो डबल प्राइस एक्शन चाहिए होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी और बहुत ज्यादा यहाँ पे जो मार्केट का जो एक डिस्टर्बिंग कैंडल है वो मुझे दिख रहा है। तो इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, एक प्राइस एक्शन आ जाएगा तो ही मैं बाई करूंगा, अदरवाइज ये हो सकता है यहाँ पे गया, थोड़ा लिक्विडिटी लिया, आया लिक्विडिटी लिया, आया लिक्विडिटी लिया, उसके बाद गया, तो इस तरह का चीजें भी हो सकता है इनकेस अगर फ्लैट ओपन होता है। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है तो वही बात है, डिप में हम ऐड करेंगे, बहुत बड़ा गैप आप इग्नोर कर देंगे। गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करेंगे? गैप डाउन अगर ओपन होता है ये जोन के नीचे, तो पहला कैंडल का वेट कीजिए, हो सकता है डे लो का लिक्विडिटी स्वीप हो, मैं बार बार बता रहा हूं, पहला बड़ा रेड कैंडल आ सकता है, नेक्स्ट कैंडल तोड़ के ये पूरा घूम सकता है, बिकॉज सेंटीमेंट बहुत ज्यादा बुलिश है। अब मार्केट
के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको चाहिए सेल ऑर्डर। लोग जहां पे सेल करेंगे वो वहां पे बाई करेंगे। अब लोग कहां पे सेल कर सकते हैं? एम पैटर्न पे सेल कर सकते हैं लोग, बिल्कुल एम पैटर्न पे सेल कर सकते हैं। या तो गैप डाउन ओपन हो गया, बड़ा सा रेड कैंडल आ गया, उसके नीचे जैसे निकलेगा लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो गया कि गैप अप ओपन हो गया, थोड़ा सा एक शूटिंग स्टार कैंडल आया और उसके बाद लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो जहां पे आपको लगेगा कि मैक्स टू मैक्स पीपल शॉर्ट कर सकते हैं, वहां पे आप जस्ट वाइस वर्सा उल्टा कर दीजिए। एक बार करके देखिए, जहां पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे वहां पे आप आपका एंट्री लगाइए, जहां पे आप टारगेट लगा एंट्री लगाने के बारे में सोच रही है वहां पे आप टारगेट लगा के देखिए कितना बार मार्केट का प्राइस वहां पे जाता है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ स्मार्ट मनी के हिसाब से सीख लीजिए। एनालिसिस देख के आप लोग कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज भी हमारे एक कम्युनिटी मेंबर ने हाईएस्ट लाइफ का हाईएस्ट प्रॉफिट किया, जो कि मैं बहुत प्राउड हूँ बताने में, 19 लाख के आसपास। और एज अ रिटेल हम 19 लाख को हल्के में नहीं लेंगे। 1 करोड़ रुपए, बहुत लोग बोलते हैं 1 करोड़ रुपए तो हम स्कैल्पिंग करके कमाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, कुडोस टू यू गाइस, बिकॉज आप लोगों के पास 2 करोड़ का कैपिटल है। लेकिन 10-12 लाख का कैपिटल, 15-16 लाख का कैपिटल से 20 लाख 22 लाख कमाने के लिए जो परसिवरेंस और जो डिसिप्लिन चाहिए होता है दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत मेहनत करना पड़ता है, रातों का नींद उड़ाना पड़ता है। एनीवे, आप लोग जानते हैं बिकॉज आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ, ट्रस्ट द प्रोसेस। स्मार्ट मनी को एक बार आप सीख लीजिए। स्मार्ट मनी जो इंडियन स्टाइल होता है उस पे आप एक बार ट्रेड करके देखिए कैसे ट्रेड होता है, बिकॉज ये भी 4-5 साल का, हर एक चीज, हर एक मेथड 5 से 6 साल का वैलिडिटी के साथ भी आता है। शायद ये मेथड भी 2030 के बाद थोड़ा हमें ट्विक करना पड़े। एनीवे, जब तक है तब तक होगा। तो वही सारा लेवल्स हो जाएगा, निफ्टी का भी सारा पॉसिबल सिचुएशन कल जिस तरह से मैं ट्रेड करने वाला हूँ, इसके बाहर का कुछ आएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। बिकॉज आपको एक चीज समझना पड़ेगा, मार्केट हमें रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। 7 दिन मान के चलते हैं, हमने 10 दिन एनालिसिस किया, 7 से 8 दिन मार्केट हमें रिस्पेक्ट कर दिया, हमने पैसा बनाया। 2 दिन अगर मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो हम तो उसके साथ झगड़ा तो नहीं करेंगे ना, आपने क्यों हमें रिस्पेक्ट नहीं किया। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। हो सकता है कभी कभार वो उनका चाल कुछ अलग है, तो वो सिचुएशन पे आप वहां पे हड़बड़ी मत कीजिए, वहां पे जोर जबरदस्ती मत कीजिए कि हमें ट्रेड करना ही पड़ेगा। नहीं, बैठ जाइए, मार्केट बोल रहा है आप मेरे से अभी दूर रहो, मेरा मूड खराब है। होता है ना कि आपका दोस्त किसी दिन आप पे आपके ऊपर भड़का हुआ है, तो आपके कहा क्या उससे दोस्ती खत्म कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं। आप उस दिन उसको छोड़ दोगे, नेक्स्ट दिन उसके साथ अच्छे से बात करोगे। बस यही मोटो को फॉलो कीजिए और देखिए प्रोसेस को ट्रस्ट करके वेयर डू यू एंड अप। चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे, बहुत हो गया लेक्चरबाजी। आई नो आप लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता है, लेवल्स मेन इंपॉर्टेंट होता है, तो लेवल्स शेयर कर दिया। अब देखेंगे कल कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। मेरा स्ट्रीम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आई थिंक कल तक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इनकेस नहीं होता है तो इंस्टाग्राम पे लाइव रहिएगा, मैं पूरा अपडेट वहां पे करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।